में जाकर के छुप गए। तो बैन ने पिता की खोज में देश विदेशों में घोड़ा दौड़ाए। स्वराज्य में कोई नहीं ढूंढ रहा, विदेशों में घोड़ा दौड़ रहे राजा की खोज में। जब कहीं कोई पता नहीं चला राजा अंग का, तो फिर प्रजा ने बैन को ही राजा नियुक्त कर दिया। जब राजा बैन बना तो पहला प्रस्ताव पारित किया गया, क्या? न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम प्रजा कुचित। आज से यज्ञ कोई ना करे, आज से हवन भंडारे भूलकर नहीं होना चाहिए। न यष्टव्यम न दातव्यम, यजन कोई ना करे, दान कोई ना देवे, वो ब्राह्मणों के भंडारे कोई भूल करके ना करे। और जिसको करना तो मेरे नाम का भजन करे, क्योंकि आज मैं ही दुनिया का सबसे बड़ा भगवान हूं। तो बैन ने ऐसा आदेश जारी कर दिया। अब संतों को पता चला तो संत आए, संतों ने समझाया कि महाराज आपने यज्ञ भंडारे बंद करवा दिए, आपने नारायण की पूजा बंद करवा दी, धार्मिक कार्य बंद करवा दी, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। तो राजा गालियां उल्टे संतों को सुनाने लगा। बोले बाल साबन यूयम्मा अधर्म धर्म मानना, एक पतिम हित्वा जारम पति उपासते। अरे जिस भगवान को कभी देखा नहीं, जिसके बारे में सुना नहीं, उसके पीछे दीवाना बने घूमते हो पागलों की तरह जटाजूट रखा करके। और एक पतिम हित्वा, जो तुम्हें भोजन की व्यवस्था राजा करवा रहा है, उसको छोड़ करके जारम पति उपास से किसी जाल पति की उपासना करते हो, मूर्ख बुद्धि है तुम्हारी। और इस संतों ने कहा ये तो अपने ही उल्टा ज्ञान देने लगा। तो हाथ में जल भर के संतों ने जब हुंकार शब्द किया तो प्राणहीन होकर के बैन धड़ाम जी से नीचे गिर गया, बैन का प्राणांत हो गया। संतों ने कहा अपन तो सुधारना चाहते थे, ये तो बिल्कुल ही सुधर गया। तो फिर उसके शरीर का मंथन किया संतों ने। मंथन किया तो पहले नंबर एक निषाद काला कलूटा सा था, एक निषाद निकला। तो उसने कुछ पूछा कि मैं कौन हूं, तो उसने कहा निशी बैठ जाओ। अब पुनः मंथन किया संतों ने, तो एक सुंदर बालक का प्राकट्य हुआ, जिसके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि सब कुछ थे। तो संतों ने जब देखा तो कहा साक्षात नारायण अपनी बार पधारे हैं। तो फिर जब वो बड़े हुए थोड़ा, तो नाम पृथु रखा, क्योंकि मंत्रों से प्रादुर्भाव हुआ था उनका, इसलिए नाम पृथु रखते हैं। बोलिए पृथु भगवान की जय। तो महाराज पृथु पर राजा बने। पृथु ने सभा को बुलाया, राज्य के सभी व्यक्तियों को बुलाया। सभ्या भद्रम्मा साधवो यथागता, हे सभासदों, हे सभाओं, सब लोग इधर आओ। तो सब जनता पहुंची राजा के पास। जी महाराज जी बताइए। आप सब मुझे कर प्रदान करें। कर माने टैक्स। जनता का काम होता है राजा को टैक्स भरेगा। तो आप मुझे सब लोग टैक्स दीजिए। जनता ने कहा महाराज पृथ्वी से अनाज पैदा नहीं हो रहा, हम आपको टैक्स कहाँ से दे दें, हम भूखे मर रहे सब लोग। क्यों भाई करते क्यों नहीं कुछ? बोले करते महाराज, पृथ्वी से अन्न पैदा ही नहीं हो रहा है। क्यों? बोले आपके पिता बैन ने जो इस धरा पर कुठाराघात किया, इसलिए पृथ्वी ने जितने भी रत्न थे वो सब अपने उदर में समेट लिए हैं, इसलिए इंसान इस समय भूख प्यास से त्रसित हो रहा है। तो पृथ्वी ने कहा अच्छा ये बात है। बोले जी महाराज जी। तो फिर भगवान ने धनुष उठाया और पृथ्वी से कहा हे वसुधे त्वं वधिष्यामि, मैं तुम्हारा भी वध कर दूंगा। तो पृथ्वी कांप गई। पृथ्वी ने कहा महाराज जब कोई हमारे ऊपर दान धर्म करता है तो हम फिर अपने
उधर से पूरे रत्नों को प्रकट कर देते हैं इसी पृथ्वी से। जब कोई इस धरती पर कुठाराघात करता है, अत्याचार करता है, तो मैं फिर सारे रत्नों को समेट लेती हूँ। इसलिए फिर जनता अपने आप परेशान हो जाती है। तो आपके पिता ने जो धर्म पर कुठाराघात किया, इसलिए मैंने सब कुछ अपने उदर में समेट लिया, परंतु आप साक्षात धर्म मूर्ति प्रकट हुए हैं, तो मैं गाय के रूप में आपके सामने खड़ी हूँ। आप सभी तत्वों का क्रम से दोहन कीजिए। तो पृथु महाराज ने क्रम से सभी तत्वों का दोहन किया। पर्वत श्रृंखला को उत्तराखंड में रख दिया। नगर राज्य सब सड़क निर्माण ये सब राजा पृथु की देन है। और राजा पृथु ने सैकड़ों यज्ञ किए। इंद्र को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इंद्र की गद्दी के नट वैसे ही ढीले हैं। जब कोई तपस्या करता है तो इंद्र की धड़कन पर तेज होने लगती है कि मेरी कोई गद्दी न छुड़ा ले। तो इंद्र ने छल का आश्रय लेकर के घोड़ा को चुरा ले गए। तो पुनः विजयतास्त्र नामक पुत्र ने पृथु की घोड़ा ला करके पिता को अर्पित किया। इंद्र को ही स्वाहा करना चाहते थे उस यज्ञ में, परंतु भगवान ने आकर के मना कर दिया, रोक दिया। अब एक दिन महाराज पृथु के राज्य में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों भाई आए। तो राजा ने उनका बड़ा स्वागत किया और कहा, महाराज आप जैसे संतों का चरणोदक जिस राज्य में जिसके घर में पड़ जाए तो वो धन्य हो जाता है। और कितना ही सुंदर धन खजाना संपत्ति रखी हो वृक्ष की, परंतु वह सांपों से अगर लिपटा है तो ना तो उसकी छाया ले सकते ना उसकी फल खा सकते हैं। संपदा कितनी अखिल संपदा क्यों ना रखी हो, फलों से लदा वृक्ष है, परंतु उसकी छाया नहीं ले सकते, फल नहीं खा सकते, क्योंकि वह सांपों से लिपड़ा हुआ वृक्ष है। तो आप जैसे संत का जिस घर में यदि चरण पड़ जाए तो वो कितना ही नीच का घर क्यों ना हो, वो परम पवित्र पावन हो जाता है। इसलिए महाराज आप हमें ये बताइए कि आत्म कल्याण का मार्ग क्या है। तब सनत कुमार जी ने कहा कि देखिए राजन, शास्त्रे स्वयाने सुनिश्चितो नराम असंग आत्मा व्यतिरिक्त आत्मनि गुणारति ब्रह्मणि निर्गुणे जया। सभी शास्त्रों का एक ही सिद्धांत है, निचोड़ है, निर्णय है। क्या बोले? आत्मा असंग, आत्मा का असंग हो जाना, जो अन्यथा चीज है उससे दूर हो जाना, यही मानव के कल्याण। अन्यथा क्या है? बोले अन्यथा है ये हमारा परिवार में जो मन फंसा है यह, इससे अगर हम जाते समय अलग हो गए तो हमारी मुक्ति है। वरना कहते हैं कि अंत या मति सागति, अंत में मरते समय जिसका यह जीवात्मा चिंतन करता है उसको वही गति मति प्राप्त होती है। मरते समय लड़का में प्राण जाएंगे तो उसके लड़का बन के हमको आना पड़ेगा। फोटो खींच रही हो तो चेहरा संभाल लेना चाहिए, क्योंकि जैसा चेहरा बनाओगे ऐसी आकृति फोटो में आ जाएगी। तो मरते समय चिंतन संभालना चाहिए। तो असंग आत्मा व्यतिरिक्त आत्मनि, तो असंग हो जाना ही मानव कल्याण का परम लक्ष्य है। मूर्ते मूर्ते माया, ये जो अहमता ममता की रस्सी में हम बंधे हैं, इससे दूर हो जाना ही हमारे कल्याण का मार्ग है। बहुत सुंदर उपदेश दिया। जब जाने लगे तो कहा, महाराज इतना आत्म सुंदर का हमारे कल्याण का आपने मार्ग बताया है, कुछ दक्षिणा भी लेते जाइए। अच्छा क्या देंगे इसके बदले में? तो पृथु महाराज बोले कि मैं अपना लड़का
अपना घर, जहाँ तक मेरी राज्य की सीमा है, इति सर्वम निवेदितम, मैं सब कुछ आपको देता हूँ। तो सनत कुमार जी कहते हैं कि आपने दिया, हमने ले लिया, परंतु हम तो भजन करने वाले हैं, इसलिए मैं तुमको, हमारी धरोहर है, अब तुम मुनीम हो, हमारी संपत्ति अब हम तुमको देते, इसको संभालो। तो सनत कुमार जी ने राजा को सब कुछ देकर और अपने लोग के लिए जाते हैं। इस प्रकार से इन्हीं के वंश में आगे चलकर राजा प्राचीन बरही हुए। प्राचीन हरिम बरही राजा बड़े कर्मकांडी राजा, परंतु जितने भी यज्ञ करते उन यज्ञ में किसी न किसी पशु की बलि चढ़ाते हैं। तो राजा ने बहुत यज्ञ किए, बहुत से पशुओं को मारा काटा। एक दिन की बात, नारद जी आए, नारद जी ने रोका, देखो राजन, जो आप कर रहे हैं इसका भरना पड़ेगा आपको। क्यों महाराज? बोले ऊपर देखो, जिन जीवों को तुमने काटा है वो सब तुमको कितना खराब दृष्टि से घूर रहे हैं, और वो चाहते कि तुम कम मरो तो हम तुमको भी ऐसे ही काटे। अरे महाराज, हम क्या है, तो वेद वर्ग ब्राह्मणों ने बताया था कि ऐसा करते समय ऐसा कर दो। बोले बिल्कुल गलत। परोक्ष बाधा वेदोयम बाला नाम अनुशासनम, वेद परोक्षवादी है, वो किसी की हिंसा का आदेश नहीं देता। जीव स्वाद के लिए हमने बलि चढ़ाने की प्रथा शुरू कर दी, मगर किसी वेद शास्त्र में ये नहीं लिखा कि किसी पशु पक्षी, किसी जीव जंतु की बलि किसी देवता देवी को दी जाए। क्यों? ये वेद सबसे प्राचीन दस्तावेज है और उसको सबको मानना पड़ता है। तो वह ये बात लिखी है कि हिंसा नहीं करना है। तो आज लोगों ने इसको एक नियम बना दिया। अब एक व्यक्ति बहुत बालक बिगड़ा हुआ था, रोज को बीड़ी पीने की आदत थी। तो गुरुजी ने कहा, ए बच्चे, विद्यालय स्कूल में धूम्रपान नहीं करना, यहाँ निषेध है। बच्चा ना माने तो गुरुजी ने फिर एक नियम लगाया। गुरुजी बोले ऐसा किया करो, रविवार के रविवार बीड़ी पी लिया करो। अब जैसे रविवार आया था उसने 25 बच्चे इकट्ठे किए और बोला चलो रे चलो, आज बीड़ी पीना है। क्यों? बोले गुरुजी ने कहा रविवार को बीड़ी पीने का बहुत बड़ा महत्व है। तो गुरुजी ने तो कहा था कि आदत कम हो जाए, और इसने प्रमाण पत्र जारी कर लिया। तो ऐसे ही कुछ लोगों ने प्रमाण पत्र बना लिया है कि अमुक पशु की बलि चढ़ाओ, हमारे घर में तो फलाने की पूजा होती है, ऐसा होता है, सब बकवास। क्यों? क्योंकि ये सिद्धांत कहता है कि कभी कोई देवी देवता किसी की हत्या, किसी जीव की स्वीकार नहीं करते हैं। तो क्या करें महाराज, अब तो गलती बन गई। तो बोले अब आगे से ऐसा नहीं करना। और राजा प्राचीन बरही ने बहुत सुंदर पुरंजनी उपाख्यान के माध्यम से उनका यह भ्रम छुटा दिया। अब आगे चल के महाराज दूसरे लड़का है प्रियव्रत। तो प्रियव्रत के पुत्र आग्नेन्द्र हुए, आग्नेन्द्र के पुत्र ऋषभ हुए,